हेलो माय डियर बच्चा, हाउ आर यू ऑल गाइस, कैसे हो? होपफुली आप सभी बच्चे बढ़िया, नहीं बहुत ही बढ़िया होंगे। और तो चलिए, अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक पेपर। ये है तो क्लास टेस्ट कह लीजिए या फिर गेस्ट पेपर कह लीजिए, मतलब आपके पेपर की तरह ही। लेकिन इसमें मैं आपको ये आइडिया मैं बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से क्वेरीज को लिख करके आना है और कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है, कौन कौन सी चीज़ें आपको जो है ध्यान में रखनी है, नहीं करनी, जो भी चीज़ें कह लीजिए, है ना। तो देखिए, अब सारी एंट्रीज वेंट्रीज होने के बाद में जब हम एक्चुअल क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, तो सबसे पहले बच्चे के मन में ये सवाल आता है कि मैं क्वेरीज को छोटे लेटर्स के अंदर लिखूं, कैपिटल के अंदर लिखूं, कैसे लिखूं, स्मॉल के अंदर, है ना। तो देखो, मैं प्रेफर करूंगी आपको कि अगर आप किसी भी लेटर के अंदर लिखो, लेकिन सामने वाले को चीज़ समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ऐसा होता है कि कई बच्चे कैपिटल में लिखते हैं लेकिन बड़ा ही खुला खुला लिखते हैं, तो वो सामने वाले को समझ में नहीं आता कि लिखा क्या है, स्पेस कौन सा है और जो वर्ड है वो कौन सा है। तो यानी कि इसकी भी एक प्रॉपर आपकी जो है प्रैक्टिस होनी चाहिए थी। खैर, अभी तो हमारा एग्ज़ाम ही है, बट अगर आप एग्ज़ाम से बहुत पहले ये वीडियो देख रहे हो तो भी आपको ये प्रैक्टिस अभी है कि कैपिटल में लिखना आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि जैसे कभी आई है या ई है, तो वो सामने वाले को समझ में आ जाए कैपिटल के अंदर। क्योंकि जब हम बैंक के भी फॉर्म भरते हैं तो क्या होता है बेसिकली, उस टाइम पर भी जो है हमसे कैपिटल में भरवाए जाते हैं, ताकि ईमेल आईडी वगैरह है तो हमें पता चल जाए, है ना, कि क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली। क्योंकि हमारी जो राइटिंग होती है वो सबकी अलग अलग है, तो कर्सिव वगैरह के अंदर लिखते हैं तो फिर उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। बाकी इस बच्चे की हम देखते हैं यहाँ पर इसने कैपिटल में लिखा हुआ है, तो देखो कितने सजीव ढंग से आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एग्जाम है और कॉमा भी आपको प्रॉपरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो देखिए क्या होगा, ये आउटपुट आप इस तरीके से करके आएंगे और ऐसे बॉक्सेस को बना करके आएंगे। देखिए, अब आप क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि ढूंढना ही मुश्किल हो जाता है कि भैया आंसर लिखा कहाँ है उसने। तो यहाँ पर तुमने आंसर लिखा, इसके अंदर आपके क्या है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, आराम से आपको पता चल रहा है। अब आप क्या कर रहे हो, एक हेडिंग डाल करके आपने डाल दिया कि मैं मंथ के बारे में बता रहा हूँ, एग्जाम्पल आपने दिया, यहाँ पर क्वेरी आपने दिया, आपने आउटपुट दिया और काम हो गया, है ना। तो यानी कि आप उसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल और उसका आउटपुट, आपके पास में तो यार कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है, आपके पास तो थ्योरी लिखने के लिए इतनी है ही नहीं। आपको अगर एक लाइन भी पता है ना चीज़ के बारे में, लिखो उसका एग्जाम्पल और आउटपुट से आपका आंसर वो काफ़ी सारा अच्छा बन जाएगा। बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले अगर हम देखें, उनमें क्या करना पड़ता है, आपको लिखनी पड़ती है बहुत सारी चीज़। यहाँ पर आपको जितना मैटर पता है, यू जस्ट राइट एंड देन गिव द एग्जाम्पल आउटपुट, आपका काम हो जाएगा, है ना। मान लो किसी बच्चे को स्टैक के बारे में इतनी सारी चीज़ें नहीं आ रही है, वैसे आपको आनी चाहिए इतनी सारी चीज़ें, है ना, कितने सारे पॉइंट्स आपको बता रखे हैं। बट अगर मान लीजिए कोई पुश के बारे में पूछ ले, पॉप के बारे में पूछ ले, तो आप उनके एग्जाम्पल से उसको डिफ्रेंशिएट करके आ सकते हो, है ना। अब यहाँ पर देखिए, इसने अगले क्वेश्चन को देखो, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से उसने आंसर्स को लिखा है, मार्च इस तरीके से, ठीक है, जैसे उसका आंसर डिस्प्ले होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 और ये सारी चीज़ें देखिए। अब अगले पेज पर चलते हैं। इस पेज के ऊपर देखिए, क्वेरीज को कितने सजीव ढंग से यहाँ पर बना बना करके लिखा है। अब देखो प्रॉपर स्पेस भी आपको दिखाई दे रहा है ना। अगर नीचे करेंगे तो अगर आउटपुट भी अगर शो करवाने हैं, देखिए वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर आप आउटपुट शो कराते हो, बट इट्स ओके, आपसे पूछा नहीं जाता, यू जस्ट राइट द क्वेरीज, नो नीड टू राइट द आउटपुट। इफ अगर पूछता है तो आप कर दीजिए उस टाइम पर, है ना। हाँ तो देखिए, DESC अगर आप यहीं पर स्मॉल में करके आते तो कुछ ऐसे करके आते, भाई मेरी हैंड राइटिंग तो माशाअल्लाह है, तो इसलिए क्वेरीज के केस में तो मैं स्पेशली कैपिटल्स का ही यूज़ करा करती थी। अब आगे देखिए कैसे कितने अच्छे ढंग से इसने जो है जो अपने आउटपुट है उसको प्रेजेंट किया है। हाँ, एक और चीज़, जैसे किसी किसी का आउटपुट बहुत मतलब जो है क्वेरीज है वो काफ़ी सारी बन जाती हैं, जैसे IP में ये सारे केसेस आते हैं। तो बेसिकली ठीक है ना, मतलब अगर आपको अब लगता है कि भाई इसके 2-3 आंसर हो सकते हैं, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 लिख दो। इवन मैं तो कहूँगी 2 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप एक भी लिख करके आते हो तो भी आपका सही होगा, क्योंकि आपको ऐसा तो नहीं बोला उसने कि भाई मल्टीपल क्वेरीज लिखनी है ना। तो एक आपको पता है तो आप दैट इज ऑल इनफ। अगर बच्चे ने ये लिखा है तो मैं मान के चलती हूँ कि ठीक है, बच्चे को ये सारी चीज़ें पता है, ठीक है। बट बेसिकली आपको इतनी लंबी लाइन लगाने की जरूरत नहीं होती है कि भाई इसका आउटपुट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। किसी किसी में मान लो 2 आज आ गए तो आप और करके करके आ गए, ठीक है। बाकी देखिए इसके अंदर, हाँ एक और चीज़ आप कह सकते हो, जैसे ग्रुप बाय क्लॉज है ना। तो यहाँ पर अब आप आइडेंटिकल वैल्यू, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर दिया आपने, जैसे ASC है, DESC है, इसको आपने अंडरलाइन कर दिया ताकि दूर से सामने वाले को पता चल जाए कि भाई आपने लिखा क्या है। अब ये हुई नॉर्मल क्वेश्चंस की बात। अब मैं आपको केस स्टडी वाले क्वेश्चंस की चीज़ है जो दिखाती हूँ, केस स्टडी वाला क्वेश्चन देखिए।
जैसे ये बच्चे ने तो पूरा क्वेश्चन ही उतार दिया, बट आपको उतारना नहीं है पूरा क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन भी नहीं लिखना इवन, है ना। तो देखिए अब आप यहाँ पर जो है प्रॉपरली एक डायग्राम बना करके आएंगे। तो मैंने आपको बोला कि आप दोनों में से कोई भी डायग्राम बना सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको दोनों ही बताने हैं, मतलब दूरी के हिसाब से भी बना सकते हो, सर्वर वाले के हिसाब से भी बना सकते हो, दोनों में से कोई भी एक बना के आओ। इससे दूरी भी यहाँ पर डाल दी। तो अगर आप ऐसा डालते हो तो इसने यहाँ पर क्या है, आपको सजेशन के तौर पर भी डालना होगा, ठीक है। इससे वैसे सजेशन के तौर पर यहाँ लिखा नहीं है बच्चे ने, लेकिन आपको सजेशन के, अगर आप दोनों बना करके आते हो तो यू नीड टू गिव द सजेशन प्रॉपर। क्या सजेशन देना है कि भाई मैं किस लेआउट को चूज कर रहा हूँ। जैसे आपने ऊपर ऐसा लिख दिया लेआउट 1 एंड लेआउट 2, ठीक है। अब आप यहाँ पर लेआउट 1 या 2 किसको चूज कर रहे हो, ठीक है। चूज करने का मतलब है कि जैसे अगर मैं सर्वर वाले को बना रही हूँ तो मैं लेआउट 1 यहाँ पर कर दूंगी, ठीक है। और अगर मैं लेआउट सर्वर वाले के अलावा किसी को चूज कर रही हूँ तो मैं उसको बता दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों को अगर आप सजेस्ट करके आ रहे हो तो दोनों का एक प्रॉपर रीजन लिखना है। तो यानी कि आप रीजन क्या लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए इसको आपने किया, इसकी दूरी जो है ज्यादा है, मतलब इसकी दूरी का मतलब है कि इसके जो तारे हैं, है ना, वो ज्यादा है इसके अंदर, मतलब उसके मीटर्स की दूरी है वो ज्यादा है, और इसके अंदर कम है, तो कम वाले को आप सजेस्ट करके आओगे, चाहे वो ये वाला है। फिर अगर ये वाला ही होता जो सर्वर वाला है, फिर तो ये बनाने की जरूरत ही ना पड़ती, खैर, है ना। अगर उसी से ही दूरी भी कम हो जाती तो फिर हमारा एक ही आंसर होता और हम एक आंसर कराते। वैसे इसमें कोई भी वो प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप एक आंसर एक डायग्राम बना करके आते हो, ठीक है। आप अगर अकेला ये भी बना करके आओगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप दोनों बना करके आ रहे हो तो यू नीड टू राइट कि हाँ, जिसकी केबल लेंथ कम है मैं उसको आंसर कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सर्वर वाली अगर बात आती है आपकी, तो सर्वर आप इसको बना रहे होंगे क्या, जिसका सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है। खैर आंसर मैं आपको ये चीज़ नहीं बता रही हूँ कि आंसर फाइंड कैसे करना है, आपको राइट कैसे करना है ये बता रही हूँ। तो देखिए आप यहाँ पर ये आंसर है सर्वर, है ना, तो इसको आप अंडरलाइन कर दो, ठीक है। मॉड्यूलेटर ड्यू मॉड्यूलेटर अगर मान लीजिए इसका आंसर है या कुछ भी आप लिख रहे हो तो उसके अंदर प्रॉपर आप अंडरलाइन करके आओ कि मेरा ये इस बिल्डिंग के अंदर लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे मेट्रोपॉलिटन एरिया इसका नेटवर्क है तो इसको सेलेक्ट करके आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सेलेक्ट करके और इसका आंसर है जो प्रॉपरली लिख करके आएंगे, राइट। और ज़्यादा कटिंग मत करना पेपर के अंदर, क्वेरीज के अंदर। देखिए इस बच्चे की कॉपी मैं हैरान हूँ देख करके कि कटिंग जीरो है ना। तो बिल्कुल आप जो है कटिंग वगैरह मत करना, क्योंकि अगर कटिंग बल हो भी जाती है ना तो जस्ट उसको सिंपली ऐसे कर दो। आप ऐसे ऐसे काला करने लग जाते हो उसको तो वो दूर से ही झलकता है, ठीक है। अब देखो इस तरीके से किया है और एक आपने हल्का सा यूं कर दिया, तो दोनों देखो इग्नोर भी हो जाते हैं कभी कभी, जो हल्का सा आपने इस तरीके से किया होता। बट ज्यादा कटिंग भी मत करना, क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि यार आप श्योर नहीं हो, है ना। और जो आपका स्टैक वाला प्रोग्राम है बेसिकली उसको भी आप पहले सोच लेना कि आपको किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करना है या बनाना है, करना है, 2-3 बार पढ़ के और थोड़ा रफ पर पे उसको ट्राई कर लेना, ठीक है। कि जब जब फंक्शन वगैरह कॉल करोगे, वैसे उसमें इतना टफ तो है नहीं, एक में अपेंड यूज़ करना है, एक में आपको यूज़ करना है क्या, पॉप यूज़ करना है ना। तो आप उसको भी अच्छे से जो है बिना कटिंग के करके आना। एंड ये वाली चीज़ हो गई, और कटिंग वाली चीज़ आपको मैंने बता दी। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई और चीज़ होनी चाहिए जो मैम हमें बताए, तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता देना। और इस कॉपी के अकॉर्डिंग आपको पता चल गया होगा कि यस, एग्जाम में क्वेरीज को कैसे लिखना है बेसिकली, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, ठीक है। बाय बाय बच्चा, गॉड ब्लेस यू।